अरे ये तो शुएबा को बताया, अब बता दूं अगर तो अबू लहब को भी इनाम मिला। अरे अबू लहब बहुत बड़ा जालिम, जिसके मजम्मत में कुरान पाक में एक सूरत नाज़िल हुई, सूरह लहब। इतना बड़ा जालिम था, सूरह लहब नाज़िल हुई। लेकिन जब वो मर गया तो नबी के एक और नाम है हजरत अब्बास, बरवायत इख्तिलाफ। हजरत अब्बास ने अबू लहब को खाम में देखा। अब पूछा है अबू लहब बता तेरा क्या मामला, क्या हाल है मरने के बाद? उसने कहा अरे भाई बड़ी परेशानी भाई, अजाब पे अजाब चल रहा। कहा हजरत अब्बास ने कभी राहत नहीं मिलती, कभी सुकून नहीं मिलता? कहा नहीं, जैसा अपना भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता था, अगर वो मान लिया होता तो शायद आज जन्नत, लेकिन उसकी नाफरमानी की तो हम जहन्नम की आग में चल रहे, तरह तरह के अजाब आ रहे हैं। तो हजरत अब्बास ने फिर पूछा कभी राहत मिलती है, कभी सुकून मिलता है? तो उसने कहा ए मेरे भाई, बरोज पीर हर सोमवार के दिन मेरी एक उंगली में, जिस उंगली से मैंने इशारा किया था ऐ शुएबा जा आजाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की पैदाइश वाले दिन जिस खुशी में मैंने अपनी बांधी शुएबा को आजाद किया था, तो अल्लाह को यह अदा पसंद आ गई कि मैंने उसके महबूब की विलादत की खुशी में अपनी बांधी आजाद कर दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के विलादत के सदके में मेरी उंगली से हर सोमवार से अजाब में तखफीफ कर देता है। इसमें थोड़ा तरी पैदा कर दी जाती है, पानी के कतरात पैदा कर दिए जाते हैं, जिसको मैं चूस लेता हूं तो मुझे राहत मिल जाती है। तो मुसलमानों सोचो, जब अबू लहब जैसे कट्टर काफिर के ऊपर अल्लाह नबी की विलादत मनाने के सदके में उसके अज़ाब में तखफीफ करता है, तो हम तो गुलाम मुस्तफा है, हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पे जान कुर्बान करने वाले हैं, नबी की अदाओं को अपनाने वाले हैं, सुन्नत मुस्तफा पे चलने वाले हैं। अगर हम नबी की विलादत मनाएंगे और हमारा खात्मा होगा तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बख्शिश ना करेगा? यकीनी तौर पर करेगा और अच्छे दर्जे से करेगा, अच्छा मकाम अता फरमाएगा। इसकी भी एक मिसाल सुनते चलिए। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक इब्राहिम नामी आदमी था जो हमेशा नबी की विलादत में खुशी मनाता था। उसका तरीका यह था कि जितनी उसकी आमदनी होती थी साल भर, अगर 10,000 कमाता तो 5,000 खर्च करता था और 5,000 बचा लेता था, और 5,000 जो बचाता था जब माह रबीउल अव्वल का चांद निकलता था तो अपने घरों को सजाता था, अपने घर नबी के नाम पे सबका तो खैरात करता था, लंगर लुटाता था। वो उसका मामूल बना हुआ था, जितनी आमदनी होगी आधा खर्च करूंगा और आधा नबी के विलादत की खुशी के लिए बचा के रखूंगा। उसकी बीवी भी नेक थी। आज की बीवियां नेक नहीं है, आज की बीवियां बड़ी डेंजर, बड़ी डेंजर। बाबा के चक्कर में जाता हमारे घरों की ओर। बाबा सास बहू को फंसा रही, बहू सास को आज बीवी मर पर ताबीज दबाओ बाबा, ताबीज हमारा मरदा होने मुट्ठी। सास जाती है, बाबा बनाए दो ताबीज हमारे पकड़ हमारे मुट्ठी। फिर पत्र हो जाती बहू, बाबा मौलाना साहब ऐसा ताबीज बनाई जो हमारे बूढ़ा और हमार मर्दा दोनों हमारे खाने। बताइए ये हमारी कौम की औरतें कर रही हैं। अब मौलाना से मिलना क्या था? नाजायज़ो हराम था। गैर महरम से मिलना नाजायज़ो हराम है, चाहे कितने बड़े अल्लामा साहब हो, चाहे कितने बड़े पीर। समझ रहे नहीं समझ रहे? माओ बहनों, आपकी तरफ देख नहीं रहा हूं, लेकिन मकसूद आप है। किसी भी बाबा के पास न जाओ, किसी भी मौलाना के पास न जाओ, किसी भी मजार पे ना जाओ सिवाय रोज़े रसूल। इकी छौछा, ई बहराइच, ई फला इलाके भला हर इलाके में मज़ारात है बुजुर्गान दीन के, औरतों का जाना नाजायज़ और हराम। समझ रहे ना? मत जाने दीजिएगा, कल जुलूस निकलने वाला है, अगर औरतें जाती हैं तो नाजायज़ और हराम। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, लाइव भी चल। माँ बहने, आपको इस्लाम में वो मकाम वो मनसब दिया गया है, एक कीमती हीरे के बराबर आपको मकाम दिया गया। यानी जैसे हीरा सबसे कीमती जेवर होता है,
आदमी उसको बड़ी हिफाजत में रखता है। आप मिसाल ये समझिए, अगर कोई आदमी हीरो की गट्ठर ले ले, हीरा एक मुट्ठी भर हीरा हो जाए और उसको हाथ में खुला लेकर के चले रोड, तो लोग पहली दफा में उसको पागल करार दे देंगे। ये पागल है, एशिया लोगों के सामने खुला लेके चल रहा है। और अगर पागल ना कहा तो बेवकूफ कहते हुए, बेवकूफ आदमी है। नोटों की गड्डी आप ले लें और खुला लेके चले तो मानी बात है ना, चोरों चक्के आपको पीछे पड़ जाएंगे ना। ऐसी तस्वीर दी गई है कि औरतें इसी तरह है, कीमती चीजें अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो रोडों पे आवारा कुत्ते की तरह इंसान से टहल रहे हैं, जो इनके ऊपर निगाह गाल लेते हैं। जब उनको ये खुली मिलती है तो इनके ऊपर झपट लेते हैं, इनकी आबरू को तार-तार करते हैं। आज हमारी कौम की माए बहनें बेपर्दा इस तरह चलती है। आज आप खबरों के जरिए से सुन रहे हैं, मजहब तब्दील कर रही है, गैरों के साथ भागती भी नजर आ रही है। क्या वजह है? सिर्फ माँ बहनों की गलती नहीं है, उनसे ज्यादा उनके घर के मर्दों की गलती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरतों के हाकिम। किसी को बुरा लगे तो है ना, मैंने ठेका ले रखा है और मैं ही नहीं, हर आदमी का यही जो नहीं बोलता है वो अपना हक इल्म अदा नहीं करता। आज जिस चीज की जरूरत है वो चीज कौम तक पहुंचाना लाजिम। आज पर्दा न करने की बुनियाद पर इसी मुल्क के अंदर कानून बना, दलील ले रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं कि मुसलमान अपने घर की औरतों को जाति करते हैं, उनको कैद में रखते हैं, उनको बंदिश में रखते हैं, और वो कहते हैं कि इनके घर की औरतें नहीं चाहिए। वो इसे रोडों पे नमूना दिखाते हैं कि देखो, अगर 100 औरतें जा रही हैं मुसलमान की, उसमें से 80 बेपर्दा, 20 ही पर्देदार नजर आते हैं। तो अक्सर ये देख कहते हैं आप लोग जाति करते हो, लिहाजा हमारे स्कूल के अंदर पर्दा करके अगर लड़की आती है नहीं होने देंगे। अब अगर हमारी सारी औरतें पर्दे के अंदर आ जाए, इस हुकूमत को यह मजाल नहीं है कि मुसलमानों से आंख से आंख मिला। कि माँ बहनों, आपके चलते आज कौम मुस्लिम के नौजवान बाज़ औक़ात सन्नी से कर लेते हैं। जब ये खबरें हज़रत मौसूल होती हैं कि कौम मुस्लिम के फला गांव के फला शहर की लड़की भाग गई है, वो भी गैर के साथ, शर्म नहीं आती क्या? ये हमारी कौम की बहनें हैं ना,